साली हमारे पास समस्या, इंक नहीं डाली है ये गड़बड़। गुड आफ्टरनून सभी स्टूडेंट को अध्ययन गुरु की तरफ से। देखिएगा बच्चों, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से जो हमने परसों वाली क्लास ली थी उसमें वॉइस सही नहीं आ रही थी, इसकी वजह से लाइव प्रसारण रोक दिया गया है। और कल भी हम क्लास नहीं ले पाए, लेकिन आज शाम 6 बजे से 7 बजे डेली लाइव क्लास का प्रसारण किया जाएगा 1 तारीख से। यानी आज 29 है, कल 30, परसों 31 तारीख से आपको डेली रेगुलर क्लास मिलेगी 6 to 7 PM पर। क्योंकि सिलेबस को ध्यान में रखते हुए मुझे अब थोड़ा सा ये लग रहा है कि कहीं ऐसा अगर हम और किसी कारणवश से क्लास अभी नहीं ले पा रहे थे, लेकिन अब जो है आपकी क्लास रेगुलर होगी। तो थोड़ा सा देखिएगा, हम 20 मिनट आज हम परिचर्चा कर लेते हैं कि आपको समझना है वर्ण विक्षेपण क्या होता है। देखिएगा, वर्ण विक्षेपण के लिए आप एक ये प्रिज्म बनाया, और यहां पर जरा देखिएगा, एक हमने प्रकाश की किरण आपतित की। तो प्रकाश की किरण जब आपतित करेंगे तो ये देखो माध्यम हमारा क्या है, विरल माध्यम, और ये हमारा क्या है, सघन माध्यम। यानी ये कांच है ना, और प्रिज्म का ये फ्रंट व्यू है। प्रिज्म को हम क्या कर रहे हैं, जैसे ये कांच के 3 समतल पृष्ठों से घिरा हुआ समांगी पारदर्शी माध्यम है, और उसको हम क्या एक तरफ से देख रहे हैं। अब जब एक तरफ से देख रहे हैं तो इसका मतलब प्रकाश की किरण ऐसे आपतित हुई, और ये देखिएगा, इसको हम क्या कहते हैं, अपवर्तक पृष्ठ। और इसको क्या कहते हैं, आधार पृष्ठ। और ये इसको कहते हैं प्रिज्म कोण, यानी प्रिज्म एंगल, ये कहते हैं। यही तो हमने बताया था। इसको क्या कहा जाएगा, आधार पृष्ठ, इसे अपवर्तक पृष्ठ, इसे अपवर्तक पृष्ठ। अब जरा देखिएगा, जब कोई श्वेत प्रकाश की किरण, ये जो सूर्य से निकलने वाली प्रकाश होती है उसे क्या कहते हैं, श्वेत प्रकाश की किरण, जब हम प्रिज्म पर डालते हैं और उधर से कोई ऑब्जर्वर इसको देखता है, ये ऑब्जर्वर जब इसको देखेगा तो यह प्रकाश की किरण अपने 7 अवयवों में विभक्त हो जाती है। कितने अवयवों में विभक्त हो जाती है, 7 अवयवों में विभक्त हो जाती है, अपने अलग अलग रंगों में विभक्त हो जाती है। यह ध्यान रखना। समझ में आया। और इन 7 रंगों को हम क्या बोलते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, येलो, ऑरेंज और रेड। तो इसका मतलब जब श्वेत प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से टकराती है, टकराने के पश्चात वह प्रकाश की किरण एक वर्णीय अलग अलग 7 रंगों में विभाजित हो जाती है। इसी घटना को हम क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ये बात आप याद रखिएगा कि वर्ण विक्षेपण क्या होगा। अब जरा देखिएगा, प्रकाश की किरण को जाना तो सीधे ऐसे चाहिए, लेकिन
यहां पर प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है, तो यहां पर देखिएगा रेड जो प्रकाश है वो कितना विचलित हो जा रहा, डेल आर, और ऑरेंज वाला क्या हो रहा, डेल ओ और डेल वाई और डेल जी, और यहां पर क्या होगा डेल, और यहां पर क्या होगा डेल आई, और यहां पर क्या होगा डेल बी। तो आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि यह विचलन कोण क्या है, रेड कलर के द्वारा या ऑरेंज के कलर के द्वारा, और यह क्या येलो कलर के द्वारा, ग्रीन कलर के द्वारा, ब्लू कलर के द्वारा और इंडिगो कलर के द्वारा, और ये वायलेट कलर के द्वारा। तो आप समझ गए होंगे इसमें विचलन कोण का मान बैगनी रंग के द्वारा ज्यादा हो जाता है। सो डेल बी इज ग्रेटर देन डेल आई, मैं लिखूंगा इज ग्रेटर देन डेल बी is greater than del G is greater than del Y is greater than del O is greater than del L। तो यहां पे पूछा जाता आपसे प्रश्न कि वर्ण विक्षेपण की घटना में, वर्ण विक्षेपण की घटना में किस रंग के प्रकाश का विचलन सबसे कम होता है, तो आंसर क्या होगा रेड, और सबसे अधिक किसके द्वारा होता है, वायलेट के द्वारा होता है। याद रखना सबसे अधिक विचलन किसके द्वारा होता है, वायलेट के द्वारा, और सबसे कम किसके द्वारा होता है, रेड के द्वारा होता है, याद रखना। और यहां पर आप समझिएगा जितना अधिक विचलन इसका मतलब उसका उतना ही अपवर्तनांक होता है। NB इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, NI इज ग्रेटर देन NB is greater than NG is greater than NY is greater than NO is greater than NR। मतलब बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि वायलेट कलर की प्रकाश का अपवर्तनांक क्या होता है, सबसे अधिक होता है रेड वाले प्रकाश की तुलना में। तो सबसे न्यूनतम अपवर्तनांक किस रंग का होता है, किस रंग के प्रकाश का होता है, तो आंसर आ जाना चाहिए लाल रंग। और सबसे अधिकतम किसका होता है, वायलेट कलर का होता है। ये इसका कारण क्या है, इसका भी मैं रीजन आपको बताऊंगा क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं। जरा देखिएगा, अगर हम यही प्रिज्म पतला ले लें, बहुत पतला ले लें, मतलब ये जो ए कोण का मान है बहुत कम कर दें, यानी कहने का तात्पर्य ये हुआ कि ऐसे देखिएगा बहुत पतला ले लें, ऐसे बहुत पतला ले लें, तो इसका मतलब ये ए की वैल्यू लगभग अप्रोक्सीमेट 0 के करीब, मतलब बहुत कम 10 डिग्री कर दें लगभग, तो ये पतला प्रिज्म बन जाएगा। क्या बन जाएगा, पतला प्रिज्म बनेगा, यानी थिन प्रिज्म बनेगा। क्या बनेगा, थिन प्रिज्म बनेगा, राइट। अब जरा देखिएगा कि जब यहां पर प्रकाश की किरण डालेंगे तो जो विचलन होगा वो क्या होगा, न्यूनतम होगा। क्या होगा, डेल एम बहुत कम होगा, क्योंकि ए कम होने के कारण डेल, तो इसलिए जरा देखिएगा क्या हमारा फार्मूला हमने प्रूफ किया था, प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र क्या प्रूफ किया था, एन बराबर साइन ए प्लस डेल एम अपॉन 2 होल डिवाइडेड बाय साइन ए बाय 2। ये आप समझिएगा, साइन ए प्लस डेल एम बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन ए बाय 2। ये आप अच्छे से समझिएगा, एन बराबर साइन ए प्लस डेल एम बाय 2 साइन ए बाय 2। तो यहां जरा देखिएगा, जब ए की वैल्यू कम होगी तो डेल की भी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसलिए साइन के अंदर वाला कोण का मान ये भी क्या हो जाएगा, न्यूनतम। और मैं ये बता चुका हूं कि जब कोण का मान न्यूनतम हो जाता है तो ऑपरेटिंग फंक्शन जैसे साइन कॉस टेन इन ये काम करना बंद कर देता है। तो इसलिए ये देखिएगा, मैं इसको हटा दे रहा हूं, तो n बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस डेल एम बाय 2 डिवाइडेड बाय a बाय 2। अच्छा, अब ये देखिएगा 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां देखिएगा जब हम कैंची गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, एन ए प्लस डेल एम हो जाएगा बेटा।
तो इसको थोड़ा सा ऐसे लिख देंगे, ए प्लस डेल एम बराबर एन ए लिख देंगे। तो डेल एम बराबर क्या हो जाएगा, एन ए माइनस ए। तो क्या हो जाएगा, एन ए माइनस 1, सॉरी यहां पे कॉमन क्या मिल जाएगा, ए कॉमन मिल जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, एन माइनस 1 डेल एम, ये हो जाएगा। तो अब यहां समझ लीजिएगा कि अगर मान लो सपोज हम n को डिस्टर्ब करते हैं, अगर मान लो n बढ़ाते हैं तो डेल एम हमारा क्या होगा, बढ़ेगा, और अगर हम n घटाते हैं तो डेल एम हमारा क्या होगा, घटेगा। और इसीलिए रियाज कह रहा है कि जिस रंग के प्रकाश का डेल सबसे अधिकतम होगा, इस सूत्र से स्पष्ट हो रहा है, तो उसका अपवर्तनांक भी क्या होगा, अधिक होगा, और जिसका विचलन कोण का मान कम होगा उसका अपवर्तनांक भी क्या होगा, कम होगा। तो ये बातें स्पष्ट हुई। देखिए आपने ये बात हाई स्कूल में भी पढ़ी होगी, लेकिन वहां पर बस ऐसे ही रटा दिया जाता था कि बैगनी रंग का अपवर्तनांक, बैगनी रंग के प्रकाश का अपवर्तनांक क्या होता है, सबसे अधिक, जबकि लाल रंग के प्रकाश का अपवर्तनांक क्या होता है, सबसे कम। लेकिन इस वीडियो में आपने अच्छे से समझा होगा कि ऐसा क्यों होता है, मतलब वायलेट कलर का अपवर्तनांक अधिक क्यों होता है रेड कलर के अपवर्तनांक से, ये आप अच्छे से समझ लीजिएगा। तो इसका मतलब न्यूनतम विचलन कोण का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, डेल एम बराबर ए एन माइनस 1, ये आ जाएगा। इसको आप रेक्टेंगल में बंद कर लीजिएगा, आयत में बंद कर लीजिएगा। क्लियर हुई बात की नहीं? चलिए इसको लिख लीजिए, डेल एम बराबर ए माइनस ए ब्रैकेट में एन माइनस 1। देखिए हम लोग क्या करें, जो थ्योरी पार्ट होगा, पहली बात तो आप लोग इसका क्या लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और इसके नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे जल्दी से ही। तो इसको जरा आप लोग लिख लीजिएगा, डेल एम बराबर क्या हो जाएगा, ए ब्रैकेट में एन माइनस 1। जरा आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिएगा, और इसकी आज ही इसकी हम लाइव क्लास का प्रसारण शाम को 6 से 7 करवा देंगे। ठीक, जल्दी से इसको नोट कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अब देखिएगा, क्रांतिक कोण और आपतन कोण के मध्य खींचा गया ग्राफ, इसको आप देख लीजिएगा। क्रांतिक कोण और आपतन कोण के मध्य ग्राफ की एनालिसिस हमको करनी है। क्रांतिक कोण एवं आपतन कोण, क्रांतिक कोण एवं आपतन कोण के मध्य ग्राफी विश्लेषण। ग्राफिकल एनालिसिस बिटवीन क्रिटिकल, सॉरी यहां पे विचलन कोण लिखिएगा, मिस्टेक हो गई, माफ करिएगा। डेविएशन एंगल एंड इंसिडेंट एंगल, इसके मध्य में हम लोग ग्राफ खींचते हैं। जरा देखिएगा ग्राफ की, देखो होता क्या, हम लोगों ने ये फार्मूला पढ़ा था I माइनस आर। जिन बच्चों को याद नहीं आ रहा होगा वो लोग ध्यान से देख लेंगे कि जैसे हम कोई प्रकाश की किरण ऐसे डालें तो ये क्या जाता, विचलित हो जाती। ये आप समझिएगा, जैसे हमने कोई प्रकाश की किरण डाली तो ये आई और इधर क्या हो जाएगा, ये आर, जाना तो इसको ऐसे चाहिए था,
समझ में आया, ये विचलन कोण डेल। तो इसका मतलब आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर प्लस डेल। तो यहां से डेल बराबर क्या हो जाएगा, आई माइनस आर, ये निकल आएगा। तो हम ये देखना चाहेंगे कि सबसे पहले हम आपतन कोण का मान बढ़ाते हैं, विचलन कोण के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। तो यहां पर एक्स एक्सिस में हम क्या कह रहे हैं, आपतन कोण को दर्शाया, और यहां पर वाई अक्ष में किसको दिखा रहे हैं, विचलन कोण को दर्शा रहे हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे, विचलन कोण। क्या कहेंगे, विचलन कोण। और इसको क्या कहेंगे, आपतन कोण। अब देखिएगा, ये जो हमारा विचलन कोण होगा डेल और आई के मध्य जब हम ग्राफ बनाएंगे तो ये ग्राफ का नेचर कुछ इस तरीके से आता है। यानी जब हम आपतन कोण बढ़ाते हैं तो विचलन कोण का मान क्या होगा, घटेगा। आपको देखना है तो यहां पर देख सकते हो, ये देखिएगा मैं थोड़ा सा आई बढ़ा दिया, तो अब बताओ मुझे जितना ज्यादा मैं बढ़ाऊंगा तो इसका मतलब ये इधर की तरफ बढ़ेगी। ये हमारा मान लो सघन माध्यम है और इधर क्या है, विरल माध्यम है। तो देखिएगा यहां पर आप ऐसे समझिएगा कि प्रकाश की किरण को जाना तो ऐसे चाहिए था, लेकिन प्रकाश की किरण अवलंब से दूर हट गई, थोड़ा सा ऐसे हो गई, अवलंब से दूर हट गई। और जाना इसको कैसे चाहिए, ऐसे थोड़ा सा और घुमाते तो प्रकाश की किरण को थोड़ा सा और हट जाती है। तो आप देख रहे होंगे यहां पर ये डेल बन रहा है, क्या बन रहा है, यहां पर डेल। तो इसका मतलब ये हुआ, तो डेल का मान क्या हो जाएगा, देखिए एक फिर से मैं आपको बना करके दिखाता हूं। मान लो ये तुम्हारा क्या है, सघन माध्यम, ये क्या है, विरल माध्यम। ये हमने प्रकाश की किरण डाली, अब जाना तो इसको कैसे चाहिए था, सीधे चाहिए, लेकिन चला किधर गया, ये प्रकाश की किरण इधर की तरफ ये चली गई। थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, ये मान लो थोड़ा सा हमने आपतन कोण का मान बढ़ाया, तो ये प्रकाश की किरण क्या होगी, और इधर चली जाएगी। और बढ़ाते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि विचलन कोण का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा, बढ़ेगा। समझ में आया, ये आपको दिख रहा होगा। यानी जाना इसको ऐसे चाहिए तो विचलन, देखिएगा पहले ये था हमारा क्या, डेल वन, अब की क्या हुआ, सॉरी डेल वन ये होगा, ये डेल वन। और जब हम इसको ऐसे बना रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि जाना प्रकाश की किरण को ऐसे चाहिए था, जाना ऐसे चाहिए लेकिन चली ऐसे गई, तो इसका मतलब ये डेल टू हो गया। तो आप ये देख रहे होंगे ये डेल वन है और ये क्या है, डेल टू है। तो इसका मतलब कि डेल टू की वैल्यू कम हो गई और डेल वन की वैल्यू ज्यादा है। तो मतलब हम आपतन कोण का जब मान बढ़ा रहे हैं ये I2, तो I2 इज ग्रेटर देन I1। तो इसका मतलब ये होगा कि डेल वन का मान क्या हो रहा है, कम हो रहा है। डेल वन का मान क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ये आप समझिएगा। तो यही चीज मैं बता रहा हूं कि जैसे जैसे हम आपतन कोण का मान बढ़ाते हैं डेल का मान क्या होता है, घटता जाता है। आप ऐसे समझिए, घटता जाता है, राइट। और एक ऐसी अवस्था आ जाती है जहां पर ये वाला, इसको कहते हैं क्रांतिक कोण कहते हैं, क्या कहते हैं, आईसी, क्रांतिक कोण। और यहां पे डेल बिल्कुल मिनिमम आएगा, ये मिनिमम। और फिर जब इससे आगे बढ़ाते हैं, आपतन कोण का मान बढ़ाते हैं, तो फिर क्या होगा, विचलन कोण का मान बढ़ने लगता है। समझ में आया, विचलन कोण का मान क्या होगा, बढ़ने लगेगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि एक सर्टेन कंडीशन ऐसी आ जाती है, ये मान लो ये कंडीशन ऐसी है, फिर हम और बढ़ाएं तो अब क्या होगा, इधर जाने लगेगा। समझ में आया,
और अगर हम करें तो इधर जाने लगेगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना हो जाएगी, जिससे क्या होगा, विचलन कोण का मान क्या होगा, बढ़ने लगेगा। आप समझिए, बढ़ने लगेगा। देखिएगा, मान लो हम रे नंबर 1, रे नंबर 2, रे नंबर 3, रे नंबर 4, रे नंबर 5, रे नंबर 5 की मैं बात करूं तो ये प्रकाश की किरण जाना, अगर हम विचलन ना कंसीडर करें तो जाना तो इसको ऐसे चाहिए, और रे नंबर 4 की बात करें तो जाना इसको ऐसे चाहिए। तो ये 4 नंबर का देखते हैं पहले। 4 नंबर वाली इधर गई तो ये देखिए डेल 1, और जब 5 नंबर किया तो बताओ क्या होगा, डेल 2। सो डेल 2 इज ग्रेटर देन क्या हो गया, डेल 1 आया, और यहां पे I4 इज ग्रेटर देन क्या हो गया, I5 इज ग्रेटर देन क्या हो गया, I4। मतलब चौथा जो आपतन कोण है वो उससे बड़ा है पांचवा आपतन कोण का मान। तो इसलिए यहां पे निकल आया रिजल्ट्स क्या, देखिए बात समझिएगा कि इस कंडीशन में क्या निकल आया कि जैसे जैसे हम आपतन कोण का मान बढ़ाते हैं तो पूर्ण इधर क्या होगा, इस वाले केस में क्या होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। क्या होगा भाई, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। और इधर क्या होगा, यहां पर आपको इस कोण पर क्रांतिक कोण मिलेगा, और इससे पहले क्रांतिक कोण की प्राप्ति नहीं होगी, यहां पर होगा अपवर्तन होगा। क्या होगा, अपवर्तन, यानी इस वाले फेस में अपवर्तन होगा और इस वाले फेस में पूर्णांतिक परावर्तन होगा। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूं। होपफुली आपको ये ग्राफ जो विचलन कोण एवं आपतन कोण के मध्य का जो ग्राफ आया वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं कि सर ये समझ में कम आया या ये वाला ग्राफ कम समझ में आया। जो हमने पूरी ट्रेंड एनालिसिस आपको कराई है किसके ऊपर, ग्राफिकल एनालिसिस बिटवीन डेविएशन एंगल एंड इंसिडेंट एंगल, वो आपको हमने बताया। एक और थोड़ा छोटा सा टॉपिक रह जाता है कि ये जो विचलन कोण है वो किन किन बातों के ऊपर निर्भर करता है। विचलन कोण की निर्भरता, डिपेंडेंसी ऑफ डेविएशन एंगल। देखिएगा आपको पता चल गया होगा कि अभी हमने फॉर्मूला लिखा था डेल बराबर n-1 इंटू ए। देखिए मैं बताना चाहूंगा इस फार्मूले से आपको स्पष्ट हो रहा है कि विचलन कोण का मान प्रिज्म के अपवर्तनांक पर निर्भर करेगा। क्लियर हुई बात की नहीं? यानी इसका मतलब होगा जिस पदार्थ में प्रकाश की किरण जा रही होगी उसके अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। दूसरा जो है नंबर 1, नंबर 2 जो है वो किसके ऊपर निर्भर करेगा, प्रिज्म कोण के ऊपर निर्भर करेगा। समझ में आया, किसके ऊपर निर्भर करेगा। और तीसरा जो है फैक्टर वो आपतन कोण पर निर्भर करेगा जो हमने ग्राफ में दिखाया। तो आपको स्पष्ट हो गया होगा कि अगर क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाए कि ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो विचलन कोण को प्रभावित कर सकते हैं, तो मैंने आपको ये बताया N, A और I। और देखिए इनडायरेक्ट वे में आप अगर कहेंगे कौची समीकरण से जाएंगे, चौथा n बराबर क्या होता है फॉर्मूला, a प्लस बी अपान लेमडा स्क्वायर। अगर इस सूत्र से आप जाएंगे तो देखिए कि चूंकि अपवर्तनांक लेमडा के ऊपर निर्भर कर रहा है और लेमडा विचलन कोण को प्रभावित कर रहा है, तो हम क्यों ना कह सकते हैं कि विचलन कोण भी प्रभावित होगा किससे, लेमडा पर भी लेमडा से भी प्रभावित होगा। क्या ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई? N, A, I और लेमडा, ये याद रखिए। और पांचवा जो है वो टेम्परेचर है, तापमान पर भी निर्भर करता है। आप ये समझ जाइएगा, किसके ऊपर निर्भर करेगा, तापमान पर भी निर्भर करेगा। आप ऐसे समझ लीजिएगा तापमान पे कैसे निर्भर करता है। कोई ठोस पदार्थ है, जब उसको गर्म करते हैं तो वो किस अवस्था में चला जाता है, ठोस पदार्थ द्रव अवस्था, और द्रव से फिर किस में चला जाता है, गैस अवस्था में चला जाता है। आप समझ रहे होंगे कि माध्यम की अवस्था में परिवर्तन आता है और जिसके कारण क्या होगा,
विरल माध्यम से सघन और सघन माध्यम से विरल और ज्यादा उससे विरल होता जाता है, जिसके कारण विचलन कोण के मान पर फर्क पड़ेगा। इसलिए मैंने बताया कि आपको कितने फैक्टर्स दिमाग में रखने हैं जिनके ऊपर विचलन कोण का मान निर्भर करता है। नंबर 1 क्या होगा? अपवर्तनांक। नंबर 2 क्या होगा? प्रिज्म कोण। नंबर 3 क्या होगा? आपतन कोण। नंबर 4 क्या होगा? तरंग दैर्घ्य। और नंबर 5 क्या होगा आपका? देखिए एक बड़ी प्रकाश की तरंग दैर्घ्य पर, इस पर भी निर्भर करेगा, और प्रिज्म जहां पर रखा उसके तापमान पर भी निर्भर करेगा। तो इस तरीके से आपको ये स्पष्ट हो जाना चाहिए कि प्रिज्म विचलन कोण का मान किन किन बातों के ऊपर निर्भर करेगा। तो शायद हमें लगता है आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप वीडियो को शेयर एवं लाइक जरूर करें। धन्यवाद।